अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरफा फिरोज़ ज़की है और वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। आप लोग भी देख रहे होंगे कि ये बाबर आज़म और शाहीन अफरीदी की ये ट्विटर यानी कि एक्स पर स्पेसेस का सिलसिला जो है वो क्यों शुरू हो गया है। पहले तो कभी हमने इस तरह नहीं देखा कि बाबर आज़म ने आज तक कभी ट्विटर पर कोई स्पेस की हो या कोई कन्वर्सेशन की हो फैन्स के साथ, या शाहीन अफरीदी ने कोई जो वो स्पेस की हो, जो कन्वर्सेशन जो है वो की हो। हमने यही हमेशा देखा कि पीसीबी के प्लेटफ़ॉर्म से हमेशा आता है कि जी पीसीबी ने कोई इंटरव्यू किसी को दिलवा दिया या अपने ही प्लेटफ़ॉर्म पे जो है वो इंटरव्यूज़ नशर कर दिए। और इवन कि अब तो बाबर आज़म जो है वो तो अरसा ही हो गया कि वो तो पीसीबी के भी प्लेटफ़ॉर्म पे हमें इंटरव्यूज़ देते जो है वो नहीं दिखाई देते, बल्कि किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे हमने उन्हें काफ़ी अरसा हो गया कि इंटरव्यू उनका देखा हो। तो इसकी सब वजह मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ कि आखिर ये ट्विटर यानी कि एक्स पर स्पेसेस करने का सिलसिला जो है वो क्यों शुरू हुआ, और ये सिर्फ़ बाबर आज़म या शाहीन अफरीदी की तरफ से ही जो है वो क्यों शुरू हुआ है। और एक्चुअली जो पीसीबी ने सोशल मीडिया के ज़रिए बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान के लिए क्या एक पॉलिसी जो है वो अपनाई थी, उसको तोड़ने के लिए एक्चुअली ये स्पेसेस का जो है वो सिलसिला क्यों शुरू किया गया। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि आपको पता है कि बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान की जो एक बॉन्डिंग है, वो मिसाली है। यानी कि उसको क्रिकेट फैन्स भी जो है वो एन्जॉय करते हैं, और बाबर और रिज़वान की जो एक केमिस्ट्री है वो हमें ऑन द फील्ड भी नज़र आती है, ऑफ द फील्ड भी नज़र आती है। परफॉर्मेंस भी जो है उनकी हमें लाजवाब, कमाल जो है वो हमें नज़र आती है। और जहाँ बाबर आज़म या मोहम्मद रिज़वान जाएँ, कैमरे जो हैं वो वहीं के वहीं चलते हैं। इवन कि आपने काफ़ी यूट्यूबर्स को भी देखा होगा कि वो कोशिश उनकी ये होती है कि बाबर और रिज़वान जहाँ जाएँ ना, वहाँ कैमरा रखें, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है यार, फैन फॉलोइंग जो है वो बहुत ज़्यादा है और लोग जो हैं वो उन्हें देखना चाहते हैं। और बाबर आज़म की बातें, बाबर आज़म की जो एक इनोसेंट जो एक बातें होती है, या इनोसेंट ह्यूमर आप कह लें, और मोहम्मद रिज़वान की स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म की बातें और बहुत ही एक सिंप्लिसिटी जो उनकी एक सादगी जो है ना, उसके लोग दीवाने हैं। इसमें कोई जो है वो शक नहीं है। और वर्ल्ड कप के बाद जिस तरह से बाबर आज़म को हटाया गया था, फिर मोहम्मद रिज़वान को भी एकदम से साइडलाइन कर दिया गया। इवन कि अगर बाबर को हटाना था तो कप्तानी तो मोहम्मद रिज़वान को देनी जो बनती थी, लेकिन मोहम्मद रिज़वान को जो वो कंसिडर ही नहीं किया। तो ये पीसीबी ने एक पॉलिसी अपनाई थी कि यार ये बाबर और रिज़वान जो है ना, इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, और इनका जो बॉन्डिंग और जो फैन्स के साथ एक कनेक्शन है ना, उसको जो है वो किसी तरह तोड़ना है। और इस पे एक एक्चुअली पीसीबी ने एक हिकमत अमली भी बनाई थी, एक पॉलिसी भी बनाई थी। और वो ये थी, इवन कि आपको प्रूफ भी इसका होगा कि आपने पिछले कुछ अरसे से देखा होगा कि बाबर आज़म और मोहम्मद रिज़वान जो है वो ना इंटरव्यूज़ में आ रहे हैं, ना वो कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखाई दे रहे हैं, ना इवन कि जो प्रैक्टिस सेशन होता है, कैमरा तब भी जो है वो उन पर नहीं डाला जाता। उनकी वीडियोज़ भी जो है पीसीबी जो है वो जारी नहीं करता। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि पीसीबी ने एक पॉलिसी ये बनाई थी कि बाबर और रिज़वान पर यार हमने जो है ना फ़ोकस नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है ना फैन्स के नज़रों में आए हुए हैं। फैन्स बहुत ज़्यादा इनकी बातें करते हैं, तो वीडियोज़ जितनी डालेंगे, उतने ज़्यादा फैन्स एंगेज होंगे, उतने ज़्यादा फैन फॉलोइंग इनकी बढ़ेगी। तो इनकी फैन फॉलोइंग और जो फैन्स के साथ कनेक्शन है ना, वो किसी न किसी तोड़ना है। और यही इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बाबर और रिज़वान की जो वीडियोज़ थी, पीसीबी ने लगाना छोड़ दी। अब ज़ाहिर-सी बात है यार, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि बाबर और रिज़वान जो है वो इतने बड़े स्टार हैं और वो फैन्स की वजह से इतने बड़े स्टार बने हैं। उनके डाई हार्ड एक्चुअली जो है वो फैन्स हैं। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में बाबर और रिज़वान से ज़्यादा किसी और का कोई जो है वो फैन होगा। इवन के आउट ऑफ द कंट्री भी रिज़वान के, बाबर के, इंडिया में जो है वो बेपनाह उनकी जो है वो फैन फॉलोइंग है। इसमें तो कोई हमें जो है वो शक नहीं दिखाई देता। तो ये जो स्पेसेस का सिलसिला है था, ये पीसीबी को करना चाहिए था, लेकिन पीसीबी की क्योंकि जो उनकी नीयत है उसमें फतूर है, उसमें जो है वो खोट है, वो नहीं चाहते कि बाबर और रिज़वान पे जो है वो उनकी फैन्स के साथ से इंटरेक्शन हो। और एक्चुअली फैन्स तो चाहते हैं कि उनका इंटरेक्शन बाबर और रिज़वान के साथ हो। तो ये एक्चुअली जो बाबर और रिज़वान के यानी कि साया कॉर्प्स के जो इनके प्लेयर्स एजेंसी है, उन्होंने फैसला किया कि अब बाबर और रिज़वान की जो एंगेजमेंट है ना फैन्स के साथ, वो दोबारा बहाल करनी है। उसको दोबारा हमने जो है वो बनाना है। और फैन्स चूँकि तरस रहे थे, एक्चुअली तरस रहे थे कि हम बाबर और रिज़वान अपने जो जो हम फैन्स हैं, जो डाई हार्ड फैन्स हैं, वो तो चाहते हैं कि बाबर और रिज़वान की एक-एक झलक जो है वो ऑफ द फील्ड दिखाई दे। और इससे ज़्यादा बड़ी ट्रीट क्या होगी कि बाबर और रिज़वान से डायरेक्टली जो है वो फैन्स जो है वो बात कर सके। स्पेस पे डायरेक्टली वो अपने क्वेश्चन थ्रो कर सके। उन क्वेश्चंस को जो है वो फिर बाबर रिज़वान जो है नाम लेकर जवाब दें। तो इससे बड़ी तो मेरे ख्याल से कोई ट्रीट फैन्स के लिए जो है वो नहीं हो सकती। तो यही चीज़ जो साया कॉर्प्स जो प्लेयर एजेंसी है बाबर और रिज़वान की, जिसके अंडर बाबर और रिज़वान जो है वो खेलते हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है उनका, उन्होंने फैसला किया
कि फैंस के साथ एंगेजमेंट बढ़ानी है, फैंस के साथ दोबारा जो है वो बाबर और रिजवान का जो एक कनेक्शन जो है ना वो बहाल करना है, जो पीसीबी ने जो है वो एक्चुअली तोड़ दिया था सिर्फ इस वजह से कि यार ये कहीं जिस तरह से हमें बैकलैश जो है वो हमें हो रहा है, जिस तरह से क्रिटिसिज्म हो रहा है जब से बाबर को हटाया और रिजवान को कप्तान नहीं बनाया, तब से जो है ना वो बहुत ज्यादा पीसीबी परेशान था। तो उस चीज को बहाल करने के लिए इन्होंने चाल चली साया कॉप्स ने, और बहुत ही मेरे ख्याल से अच्छी चली, क्योंकि भाई फैंस तो चाहते हैं कि बाबर और रिजवान से जो वो बातचीत हो और उनके साथ इंटरेक्शन हो, और उनकी जो एक्चुअली ऑफ द फील्ड बातें हैं, जो एक्चुअली क्रिकेट से हट के जो बातें हैं, जो लाइफ है, जो जिंदगी है, जो हॉबीज है, उनको क्या पसंद है, उनको क्या जो वो नहीं पसंद, वो किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारते हैं, क्या उनके फ्यूचर गोल्स हैं, क्या उन्होंने स्ट्रगल किया लाइफ में, और कैसे वो आज बाबर या रिजवान या शाहीन अफरीदी बने हैं। तो इस सब का जो है ना एक सिलसिला बनाया साया कॉप्स ने, और उन्होंने फैसला किया कि बाबर, अब शाहीन, और फिर उसके बाद मोस्ट लाइकली या यू नेवर नो मोहम्मद रिजवान भी जो वो स्पेस पर आपको जो वो दिखाई देंगे। तो ये एक्चुअली पीसीबी का जो एक डर्टी पॉलिटिक्स थी बाबर के खिलाफ, रिजवान के खिलाफ, उसको तोड़ने के लिए साया कॉप्स ने जो है वो एक अपनी एक हिकमत अमली बनाई, अपनी एक चाल चली, और एक्चुअली बहुत सक्सेसफुल हुई। 20,000 लोगों ने जो है वो बाबर आजम की लाइव ऑडियंस थी जब स्पेस में थे, और जो क्वेश्चन थ्रो कर रहे थे 15,000 के आसपास, जब 40 मिनट्स में, आई गेस 40 मिनट्स की स्पेस थी, और उसमें 15,000 से ज्यादा जो है वो क्वेश्चन जो है वो थ्रो डाउन कर दिए थे फैंस ने। तो इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग थी। और अब देखते हैं, अब शाहीन की है संडे की इवनिंग को देखते हैं कि शाहीन अफरीदी का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर पाते हैं बाबर आजम का, यानी कि 20,000 लाइव ऑडियंस जो है वो गेन कर पाते हैं, या 15,000 से ज्यादा जो है क्वेश्चन क्या थ्रू उनको हो सकते हैं या नहीं। और उसके बाद फिर मोस्ट लाइकली यू नेवर नो मोहम्मद रिजवान भी जो है आपको जरूर स्पेस पर दिखाई दे सकते हैं। तो ये सब जो वो मामला था, मैंने सोचा कि आपको एक्चुअली पर्दा हटा के जो है आपको बताऊं कि इसके पीछे जो है वो एक्चुअली जो वजह है ट्विटर स्पेस करने की वो क्या है, और पीसीबी के जो एक डर्टी अजाइम है वो एक्चुअली क्या थे। तो अपनी फीडबैक से जरूर आगाह रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।